किम जोंग ने बनाए हथियार नॉर्थ कोरिया में ही कर रहे थे टेस्टिंग, मजा नहीं आया तो पुतिन को फोन घुमाया, बोले मिसाइल लो और फूंक डालो यूक्रेन। अमेरिका की फील्डिंग सेट करने की भी हो रही तैयारी, किम जोंग ने मिसाइलों से भर लिए गोदाम, एक इशारे पर हो सकता है बहुत बड़ा खेल। पुतिन को गहरी चोट दे रहा था यूक्रेन तो किम जोंग उन से देखा नहीं गया। ये तानाशाह दुश्मनी को जैसे निभाता है दोस्ती भी वैसे ही निभाता है। किम जोंग पुतिन को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं। यूक्रेन लगातार रूस के तेल को निशाना बना रहा था। आलम यह हुआ कि भारत को तेल बेचने वाले रूस में ही तेल की किल्लत हो गई और तब भारत ने बिना देरी किए अपने जहाजों को घुमा दिया। भारत ने तो अपनी दोस्ती निभाई, लेकिन किम जोंग जिस तरह दोस्ती निभा रहे हैं उसे पुतिन कभी भूल नहीं पाएंगे। अमेरिका की वजह से ही रूस इतनी लंबी जंग में फंसा और अब किम जोंग अमेरिका की फील्डिंग भी सेट कर सकते हैं। अमेरिका का क्या हाल हो सकता है ये जानने से पहले यूक्रेन में किम जोंग ने जो तबाही मचाई है उसके बारे में जान लीजिए। अभी तक किम जोंग अपने ही देश में नई नई मिसाइलें दाग कर दुनिया को दिखा रहे थे। किम जोंग जानते हैं कि हथियार जब तक जंग में ना उतरे उसकी ताकत का पता नहीं चलेगा। ऐसे में किम जोंग ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। मुसीबत में घिरे रूस को अपनी मिसाइलें थमाकर दोस्ती पक्की की और साथ ही अपनी नई मिसाइलों की ताकत जंग के दौरान में देख ली। इन मिसाइलों ने यूक्रेन को अंदर तक हिला डाला है। यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर के पास अचानक भयानक धमाका हुआ। खबर है कि रूस ने इस इलाके में रात भर मिसाइल दागी। इस हमले में एक परिवार के सभी सदस्यों की जान चली गई है। हमले के बाद बिल्डिंग का मलबा गिरा जिसमें माता पिता के साथ बच्चे की भी दबकर जान चली गई। दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस साल पहली बार ऐसे हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइल इस्तेमाल की है। जैसे ही इस जंग में किम जोंग की मिसाइलों की गूंज सुनाई दी, पूरी दुनिया की नजर फिर से इस युद्ध पर आ टिकी है। पिछले साल अगस्त में रूस ने यूक्रेन पर तानाशाह के मिसाइल दागी थी और अब एक साल बाद फिर से किम जोंग की मिसाइलों को टेस्ट कर दिया है। एक साल बाद फिर से इन मिसाइलों का इस्तेमाल होने का मतलब है कि किम जोंग ने पुतिन को अपनी नई मिसाइलों की नई खेप सौंप दी है। इस जंग में उत्तर कोरिया रूस का सबसे करीबी साथी बन चुका है। युद्ध शुरू होने के बाद से प्योंगयांग ने रूस को हजारों सैनिक, लाखों आर्टिलरी शेल और मिसाइलें दी हैं। 2023 के अंत में भी रूस ने पहली बार KN-23 और KN-24 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन पर चलाई थीं। रूसी सेना का कहना है कि रूस का अब इन मिसाइलों पर भरोसा बढ़ रहा है क्योंकि उसके अपने हथियारों के स्टॉक कम हो रहे हैं। जेलेंस्की ने हमले के बाद कहा कि यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत कमी है। उन्होंने अपने सहयोगी देशों से तुरंत मदद मांगी। रूस की ओर से अब हमले तेज कर दिए गए हैं। किम जोंग की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ बिजी चल रहा है और अमेरिका अब खुद ही फंसता दिख रहा है। ईरान के साथ अमेरिका की जंग 5वें महीने में पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेना के पास भी एयर डिफेंस मिसाइल का भंडार बहुत कम हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट और थार्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की गिनती आधी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खुद बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हालांकि ट्रंप इन दावों को खारिज कर रहे हैं। ईरान से लंबी जंग चली तो अमेरिका कमजोर होगा और ऐसे में अगर चीन ने नॉर्थ कोरिया के साथ हमला बोल दिया तो अमेरिका का टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। किम जोंग के पास अमेरिका तक अटैक करने वाली मिसाइलें हैं। किम जोंग इन मिसाइलों की टेस्टिंग भी ईरान से करवा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में भयंकर तबाही मच सकती है। रूस के पास भारत और चीन जैसे दोस्त हैं जो उसे संभाल रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो सबका दुश्मन बना बैठा है। अगर अमेरिका फंसता है तो शायद मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। एक अकेला छोटा सा देश हर तरफ से अमेरिका की नाक में दम कर रहा है। किम जोंग जो कर रहे हैं उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं।